हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 मार्च 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है यूएसजीए यूएस गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। बॉब जोन्स पुरस्कार यह किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को दिया गया है। ये गोल्फर है। इन्होंने यूएसजीए चैंपियनशिप को 9 बार जीता है, 9 बार विजेता बने हैं और 2022 में गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हुए थे। टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप अदिति अशोक। ये हमारे इंडिया की गोल्फ खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट है आपका राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। सीके नायडू ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, इसका संबंध क्रिकेट से है। सुल्तान जोहर कप, इसका संबंध है हॉकी से और ये हमेशा मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेविस कप का संबंध है टेनिस से। उबेर कप, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है आपका हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? इनका नाम है तमस सुलियोग। हंगरी की राष्ट्रपति थी कैटलीन नोवाक। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस पार्टी की थी? फिडेज पार्टी की थी और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी हंगरी की। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद नए राष्ट्रपति यहाँ पर बने हैं तमस सुलियोग। ये भी इसी पार्टी के हैं जिस पार्टी की ये थी, फिडेज पार्टी की। तो नए राष्ट्रपति बन गए हैं हंगरी के तमस सुलियोग और ये हंगरी देश में जो संवैधानिक न्यायालय है इसके भी प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री का क्या नाम है? हंगरी के प्रधानमंत्री का नाम है क्विंटर ओरबन। नेक्स्ट आपका तुवालू के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं फलेटी टेओ। नेक्स्ट आपका जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, पोलैंड की राजधानी है वारसा, यूक्रेन की राजधानी कीव, इटली की राजधानी है रोम किस नदी के किनारे है? टाइवन नदी के किनारे। और रोम में किसका हेडक्वार्टर है? FAO का। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष का पहली बैठक हुई थी 1961 में, NAM की पहली बैठक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है और यहाँ इसी मतलब यह किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। इसको ग्रीन रिवर कहा जाता है। डेन्यूब जो नदी है ना, ये सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। तुर्की की राजधानी अंकारा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भूटान की राजधानी थिम्पू। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर के PDF मिल सकते हैं। और इसके साथ अगर आप लोग डेली करंट अफेयर के PDF लेते हैं तो इसके साथ आपको तिरंगा बैच के PDF और ब्रह्मास्त्र 2.0 के भी PDF मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीशा को GI टैग मिला है? त्रिपुरा का है रीशा। यह पारंपरिक आदिवासी पोशाक है। महिलाएं जो ऊपर जो साड़ी का जाने पल्लू जो होता है ऊपरी भाग, वही है रीशा। हाथ से बुना हुआ वस्त्र है। कहाँ का है? त्रिपुरा में गोमती जिला है, यहाँ का यह वस्त्र है। अभी हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर मणिक शाह। नेक्स्ट आपका भी हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ दिन पहले सिल्वर फिलिगी, इसको भी GI टैग दिया गया था। कहाँ का है? उड़ीसा का है। सिल्वर फिलिगी यह मतलब जो चांदी के तार होते हैं उससे मतलब आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका GI टैग अधिनियम है 1999 का, लागू किया गया था 2003 में। मंत्रालय है वाणिज्य मंत्रालय। पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। कहाँ की चाय है? पश्चिम बंगाल की। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम लालदुहोमा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। नेक्स्ट आपका म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। बांग्लादेश, इससे कौन कौन से देश सीमा राज्य बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से ही लगती है 4096 किलोमीटर। जीरो लाइन शून्य रेखा किसके बीच में है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ये तीनों स्टेट कब बने थे? 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला।
यहाँ पर केर पूजा, खारची पूजा, होजागिरी महोत्सव, गरिया पूजा मनाया जाता है। यहाँ पर रियांग और चकमा समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की भाषा है कोक बरोक। नेक्स्ट आपका हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। यह एशिया का पहला है और देश का भी पहला है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। इसका शुभारंभ किया गया है पटना, बिहार में। करने वाले हैं नीतीश कुमार, यहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, यह कहाँ स्टार्ट किया गया? भागलपुर, बिहार में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप गंगा डॉल्फिन, इसके लिए वन्य जीव संरक्षण आया था, एक्ट है 1972 का, और अनुसूची 1 में लिखा गया है कि जो शिकार है, इसका जो शिकार उस पर निषेध है। नेक्स्ट आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर गंगा डॉल्फिन मिलती है। यह दृष्टि बाधित होती है, इसको दिखाई नहीं देता है, और इसका नाम है सुसु, और यह एक स्तनधारी है। उत्तर प्रदेश, असम गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस। नेक्स्ट है आपका व्हेल। व्हेल क्या है? ये भी एक स्तनधारी है और यह सबसे बड़ा स्तनधारी है। शार्क मछली होती है। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। पीएम मोदी ने अभी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई है। कहाँ पर? कोलकाता में। हुगली नदी के नीचे है, और जो हावड़ा स्थान है, ये सबसे अधिक गहराई में मेट्रो स्टेशन यहाँ पर स्थापित होगा, हावड़ा स्थान पर। हुगली नदी के नीचे है, अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा है। कहाँ पर स्टार्ट की गई है? कोलकाता में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप अटल सेतु, यह मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा सेतु है अटल सेतु। नेक्स्ट आपका सुदर्शन ब्रिज, यह गुजरात में है। केवल जो होती तार, केवल से निर्मित सबसे बड़ा ब्रिज है। नेक्स्ट आपका भूपेन हजारिका, जिसको ढोला सादिया पुल कहा जाता है, यह नदी के ऊपर निर्मित सबसे बड़ा ब्रिज है। नेक्स्ट आपका गहराई नापने के लिए क्या होता है? कौन सा यंत्र? फेदोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, और ये कहाँ पर है? चीन में। और ये जो है ना, इस पर कौन सा डैम बना है? 3 जॉर्ज डैम। नेक्स्ट आपका ग्रेट कैनियन यूएसए में है, और इस पर कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। नेक्स्ट आपका नासिर झील अस्वानबाद, ये कहाँ पर है? नील नदी पर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको आई से हो गया इंडियन, यन से हो गया नेशन स्पेस, इन स्पेस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। इसका काम है अंतरिक्ष विभाग का क्रियान्वयन करना, इसकी नोडल एजेंसी है अंतरिक्ष विभाग की। अभी हाल ही में इन स्पेस ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पर? बोपल यह स्थान अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में इसको स्थापित किया गया है, सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी। इन स्पेस के वर्तमान में हेड कौन है? पवन गोयनका है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, यहाँ पर देखिए ये बीज है, यानी चंद्रयान 3 है। यहाँ पर जो यूज किया गया क्या है? पेलोड है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें भेजी जाती हैं, कैमरा हुआ, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। किस रॉकेट से भेजा गया था? LVM-3 M4 रॉकेट से भेजा गया था। तो यही क्या है? ये पेलोड है। यहाँ पर चंद्रयान 3 का पेलोड लगा हुआ था। नेक्स्ट आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, और वर्तमान में इसके हेड है उन्नी कृष्ण नैयर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? व्हीलर द्वीप पहले इसका नाम था, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ पर? बख्शी स्टेडियम जम्मू कश्मीर में। इसकी लागत है 5,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है 2.5 लाख जो किसान है, इनका स्किल डेवलपमेंट करना, इनको रोजगार का सृजन करना, इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम तो स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटी बनते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर दाचीग्राम नेशनल पार्क है, और यहाँ का राजकीय पशु है हांगुल। यहाँ का लोक नृत्य है राउफ, हिकार, डफ। और यहाँ पर फेस्टिवल कौन कौन सा होता है? कंचौथ, टूलिप, खीर भवानी मेला। श्रीनगर किस नदी किनारे है? झेलम नदी के किनारे।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है। गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज, नेशनल वार कॉलेज INS मांडवी, कहाँ पर है? गोवा में। यहाँ पर चोल भवन का उद्घाटन किया गया है। जो चोल भवन है प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन है। चोल नाम क्यों यूज किया गया? जो चोल राजवंश था ये शक्तिशाली समुद्री राजवंश था, इसीलिए ये यूज किया गया है यह वर्ड। इसका उद्देश्य है गुलामी से बाहर निकालना। किसने शुरुआत की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी प्रमुख R हरिकुमार ने। नेक्स्ट है आपका बृहतेश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल वंश के राजा राजराज फर्स्ट ने करवाया था। कहाँ पर है? तमिलनाडु तंजावुर में है, यूनेस्को में शामिल है। इसका अन्य नाम है बिग एप्पल। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना यह स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें 18 से 60 वर्ष के माता और बहनों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वर्ष में 18,000 रुपये दिया जाएगा इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका रथ मंदिर, इसको सप्त पैगोडा मंदिर कहा जाता है। किसने निर्माण करवाया? पल्लव वंश ने निर्माण करवाया है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। यहाँ पर द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ, मतलब अच्छे रथ हैं, प्रमुख रथ है, प्रमुख रथ। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र के मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? 85 वर्ष। डाक पत्र पोस्टल मेल वोट डालने की उम्र इसमें पहले 80 वर्ष थी, लेकिन अब 80 वर्ष से बदल कर अब कितना कर दिया गया? 85 वर्ष। इसका यूज, जो डाक पत्र है पोस्टल मेल का यूज कौन करता है? सेवारत कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, तो वो 1-2 दिन पहले इस डाक पत्र का यूज करके वोटिंग अपना दे देते हैं। सेवारत कर्मचारी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, कोविड पॉजिटिव जो होते हैं वो लोग ये यूज करते हैं। और ये जो संशोधन हुआ है किसके तहत हुआ है? न्यूनतम संचालन नियम 1961 से संशोधन हुआ है। इसमें 80 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 85 वर्ष कर दिया गया है। अब देखिए रसगुल्ला सीरीज में सर ने आज करवाया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। लोकसभा MP और प्रधानमंत्री इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा MP की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। MLA, लोकसभा MP और जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। MLC, विधान परिषद सदस्य, इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्त का वर्ष कितना है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के 62 वर्ष है। सरपंच या कहिए प्रधान, इनकी न्यूनतम एज कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। अब देखिए गायत्री मंत्र में संविधान से संबंधित देख लेते हैं। गायत्री मंत्र में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। इसके तहत अनुसूची 9 जोड़ी जाती है और यह भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। इसके तहत 14 राज्य और 6 UT बनते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। नागालैंड राज्य बनता है। नेक्स्ट आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। सिंधी भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में। नेक्स्ट आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं: पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन मतलब बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, इसको हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया जाता है। इसी के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य इसी में जोड़े जाते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। और 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट बनाया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून लाया जाता है, अनुसूची 10 भी जोड़ी जाती है इसी के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989 वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 29 और यह पंचायत से संबंधित है। 74 संविधान संशोधन 1992 भाग 9A जोड़ा जाता है, अनुसूची 12 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 18 और यह नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट है आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है और अनुच्छेद 338A जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वर्तमान अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। पहले कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। नेक्स्ट आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति से संबंधित है, इसी के तहत भाग 9B जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका 99वां संविधान संशोधन 2015 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया वो है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर होता है। नेक्स्ट आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 GST लाया जाता है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर और यह लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट आपका 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाती है और इसी के तहत अनुच्छेद 338B जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 SC ST सीट का आरक्षण में 10 साल का विस्तार किया जाता है और एल्गो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है। 105वां संविधान संशोधन 2021 सामाजिक आर्थिक आयोग लाया जाता है और कौन सी कास्ट OBC में रहेगी इसका निर्धारण राज्य करेगा। नेक्स्ट आपका 106वां संविधान संशोधन 2023 नवीनतम संविधान संशोधन है, महिला आरक्षण से संबंधित है, इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल नंबर पूछे तो बिल नंबर 128 इसको पेश किया था कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।